कम से कम तुम्हें फायदा तो मिले। क्यों भैया? फायदा कब मिलेगा ये सुन लीजिए आप हमसे। हम देखते हैं कई लोग परिया छू लेते हैं, कई लोग घुटने छू लेते हैं। हम तो मना करते रहते हैं हम पे पांव ना छुओ, फिर भी कई लोग हम लोगों के पांव छुए ना तो हम लोगों की धोती में हाथ लग जाए बस पर्याप्त, कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा किससे है? जब आप पांव छू रहे हो, सामने खड़े होने वाली शख्सियत अगर पुरुष है तो क्या करें, महिला है तो क्या करें? अगर पुरुष है तो दाहिने चरण के अंगूठे का नाखून स्पर्श करना परम अनिवार्य है। अगर महिला है तो बाएं चरण के अंगूठे का नाखून स्पर्श करना परम अनिवार्य है। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हमारे धर्म ग्रंथों में इसके तमाम प्रमाण हैं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति। सुमिरत दीप्या दृष्टियो। जिसके आप पांव छू रहे हैं, अगर वह पुरुष है तो दाहिने चरण के अंगूठे का नाखून, और अगर नारी है बाएं चरण का। बहुत स्त्री ऐसे करके छुए। हाँ, इसका फायदा है। अब ये फायदा बता दूं, दो तरीके का है। वैज्ञानिक बता दूं, धार्मिक बता दूं, फिर कथा में लेके आऊं। वैज्ञानिक फायदा क्या है? ये जो उंगली है ना, ये ग्राही है और ये दाता है। प्रैक्टिकल कर लीजिए आप। आज घर जाना, बैठना, ऐसे करके उंगली लगाना, ऐसे करके 1 मिनट रुकना। ऐसा लगेगा इस हाथ से कुछ निकल रहा है और इस हाथ में कुछ जा रहा है। देख लो देख लो देख लो। ऐसा लगेगा एक हाथ से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है। ये तो वैज्ञानिक फायदा है। और वैज्ञानिक फायदा क्या है? नेल एंड हेयर, नाखून और प्रोटीन, नाखून और बाल, ये दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन ग्राह्य है नुकीले पदार्थों से, इसलिए जब कभी हम किसी के पांव छुए, ऐसे उंगलियां होगी ना, तो अंगूठे के नाखून का स्पर्श कर ले तो आप ऐसे समझो, तलन मोहतम सोस प्रकाशु, उसकी सारी तपस्या को खींच लेते हैं। जैसे ही अंगूठे में उंगली लगी, सारी साधना खींच रही। तलन मोहतम सोस प्रकाशु, सोस प्रकाशु। संभव कब है? एटीट्यूड में नहीं, एटीट्यूड में नहीं। बड़े भागुर आवे जासु, बड़ा भागी है वह जो ये कार्य कर पाता है महाराज। वरना तो धोती छू लिया, जय जय, तुमने धोती छू लिया, हमने भी कह दिया खुश रहो, क्या दिक्कत है? हाँ,
एक बार की बात बताऊं, लिसन, सुनिए। एक साधु बैठे थे, पास में कुछ शिष्य बैठे थे। सामने से सिपाही गुजरा, हाथ में राइफल है। देखा बाबा बैठे हैं, लाओ प्रणाम कर लूं। एक हाथ उठाया, कहा बाबा जय श्री राम। बाबा बोले बच्चा तभी तो। सिपाही चला गया। उसके पश्चात मंत्री आया। मंत्री ने देखा साधु बैठे हैं, लाओ वंदन कर लो। आया, घोड़े से उतरकर कमर तक झुका, कमर तक, हाथ कमर तक झुका और कहा बाबा जय श्री राम। बाबा ने हाथ उठाया, कहा बच्चा तभी तो। आ भी गया। फिर राजा आया। राजा ने देखा साधु बैठे हैं, संत विशुद्ध मिलई परिते ही चितवा राम कृपा करी जय। तो रथ से उतरा राजा, पास तक गया, 10 कदम दूर खड़ाऊ निकाली, जाकर के चरणों पर मस्तिष्क रख दिया। बड़े आदर से कहा बाबा जय सिया राम। तो साधु ने पीठ पर हाथ रखा, कहा बच्चा तभी तो। 3 आए, 3 ने प्रणाम किया। एक ने एक हाथ उठाकर, एक ने कमर तक झुककर, एक ने चरणों पर गिरकर। बाबा ने आशीर्वाद एक ही दिया, कहा बच्चा तभी तो। तीनों चले गए। शिष्यों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ठीक नहीं किया, आशीर्वाद परिवर्तित करके देना था। तो गुरुजी ने कहा नहीं लाला, मैं मेरी जगह पर बिल्कुल सही हूं। कैसे? कहा जो सिपाही आया, एक हाथ उठाया, कहा बाबा जय सिया राम, घमंड में भरा था। तो मैंने उसको बोला, हमने कहा बच्चा तभी तो तुमको राइफल मिल पाई है, वरना तुम आईजी नहीं बन जाते। उसके बाद मंत्री आया, कमर तक झुका। हमने कहा बच्चा तभी तो तुम मंत्री बन गए, क्योंकि तुम्हें झुकना आ गया आधा। उसके बाद राजा आया, शिष्यों से श्री गुरुदेव बोले देखा तुमने राजा का सरलता, राजा की सरलता, राजा का समर्पण, राजा की श्रद्धा, राजा की विनम्रता, राजा की उदारता। 10 कदम दूर खड़ाऊ निकाले, 10 कदम दूर खड़ाऊ निकाली, 20 कदम दूर रथ से उतरा और आकर चरणों में मस्तिष्क डाल दिया। कितनी आदर से बोला, कहा बाबा जय सिया राम। तो हमने भी कहा था बच्चा तभी तो तुम राजा बन गए, क्योंकि तुम्हें झुकना आ गया पूरी तरीके से। किसी से मिलने जाएं तो कैसे जाएं? कभी कभी हम लोग गलतियां कर देते हैं। हाँ, और उनके छोड़िए, संत महात्माओं से, विद्वानों से जब मिलने जाएं सावधानी तब रखें। क्यों? उसे किसने इजाजत दी, उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? उसे किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की? अरे सलीका तक नहीं जिसको चमन में पांव रखने का। किससे मिलने जाएं, कैसे जाएं? कई लोग हम पे आते हैं, बड़ा पीड़ा होती, ठाकुर जी की चौकी लगी है, चरण पादुका पहने पहने चले आए आराम से, बड़ी पीड़ा होती, कह नहीं पाता हूं, कह देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, इस बात से डरता रहता हूं। पर किससे कैसे मिलने जाएं उसका तरीका है। मेरे भाई बहन, कंस ने चरणों पर गिरकर प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, पूछा बैठाला पास में हाल क्या है? बोले ठीक है। कृष्ण का क्या हाल है? का वहा ही है जो था, इतने राक्षस भेजे कोई वापस नहीं आया। तो नारद ने कहा फिर एक तरीका और बताता हूं। क्या? अपने यहां यज्ञ कराइए, मेले का आयोजन करिए, जगह जगह पर व्यवस्था बनाइए और उनको बुलाइए। जब वह आ जाए तो उनको अपने घर में सही कर देना। कहा ठीक है, आएंगे कैसे? बुलाने कौन जाए? तो जैसे लंका में विभीषण थे, ऐसे ही मथुरा में एक भक्त थे जिनका नाम था अक्रूर। अक्रूर का मतलब जिनका हृदय बड़ा दयालु है। कंस जी अक्रूर के पास पधारे, सुंदर स्वर्ण रथ दिया,
कहा चाचा ये पत्र लिए जाओ और कृष्ण बलराम भावानंद इनको सबको बुला लो। ठीक है। अक्रूर जी को जब ये दिया, अक्रूर जी रात्रि व्यतीत करते हैं और जब चले सवेरे सवेरे, तब रथ पर बैठे हैं और जब रथ पर बैठे हैं तो मन में वही विचार आ रहे हैं। कौन से? जो विचार विभीषण के मन में आ रहे थे। कब? जब रावण ने लात मारी थी। विभीषण को रावण ने जो लात मारी थी तो विभीषण रामादल के लिए चले, तो विचार आ रहे थे। वही विचार भक्त अक्रूर के आ रहे हैं तब, जब मथुरा से जा रहे हैं बुलाने के लिए।